एडजेक्टिव, डिटर्मिनर, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। 9 तरह के वर्ड्स होते हैं ना। प्रोनाउन कितने हैं? 60, डिटर्मिनर 60, प्रपोजिशन 80, कंजंक्शन 30, इंटरजेक्शन 30, नाउन 39,000, एडजेक्टिव 17,000, वर्ब 12,500, एडवर्ब 3,500। इतने ही वर्ड से मिलके पूरा इंग्लिश बना है। अब इनकी संख्या ज़्यादा है ना, नाउन्स, एडजेक्टिव, वर्ड, वर्ब की, है ना। और ये भी है कि एग्जाम में जब वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिनोनिम या एंटोनिम या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो पूछे क्या जाते हैं? यही पूछे जाते हैं। नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, वर्ब ही पूछे जाते हैं कि नहीं। देखिए, 1 दिसंबर से क्लास शुरू होगा, ठीक है ना। 1 दिसंबर से बैच शुरू होगा, तब हम सही तरीके से फिर पढ़ना शुरू करेंगे ना, डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में। अभी फिलहाल क्या करना है, वोकैबुलरी का कुछ डिस्कशन करना है ना। आमतौर पे क्लास में हम नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि वोकैबुलरी का डिस्कशन एक अलग ही डिस्कशन है। शब्दों को सिखाना हो अगर, या उसका एक बैच पढ़ाना हो, तो एक अलग डिस्कशन है, वो अलग टाइम एक अलग चाहिए उसका, है ना। अब वोकैबुलरी सिखाने का मतलब ये नहीं है कि हम आपको एक लिस्ट दे दिए और आप उसको रट रहे हैं। उसमें मैंने किया क्या? अगर मान लीजिए 50 से 100 वर्ड की एक लिस्ट हमने दे दी और आपको कहा आप जाइए रट के आइएगा, कि मैं वोकैबुलरी पढ़ा रहा हूँ हैं? ऐसे वोकैबुलरी होता है? वोकैबुलरी के बारे में डिस्कशन ऐसे नहीं होता है, ठीक है। वोकैबुलरी के बारे में डिस्कशन प्रॉपरली होना चाहिए, 1.5 घंटे की क्लास चलनी चाहिए, जिसमें हम 1.5 घंटे में 100 वर्ड क्या करें यहाँ, 100 वर्ड डिस्कस करें। अब डिस्कस करने का मतलब है क्या मीनिंग है, कैसे यूज होता है, उसके भीतर का एटिमोलॉजी दिखाएं कुछ, है ना। इस तरह से कुछ दिखाएं कि, या जो 100 या 150 वर्ड हम डिस्कस कर रहे हो, वो 100-150 वर्ड कैसे होने चाहिए। एक थीमेटिक क्लस्टर होना चाहिए, मतलब सबका एक कॉमन थीम होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के बीच क्या हो, कनेक्शन हो, वो दिखाएं, तब आपके दिमाग में, जहन में वो बसने में या आपके दिमाग में जाने में सहायक होगा, है कि नहीं। तो उस तरह का क्लास तो पढ़ाते नहीं है ना। वोकैबुलरी, कल हमने चर्चा किया था ना कि कैसे वोकैबुलरी बिल्ड करते हैं। शुरुआत में ये लोग गलती कर रहे हैं कि लिस्ट से शब्दों को क्या कर रहे हैं, रट रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। लिस्ट से शब्द रटेंगे, अभी रट जाएगा, 4 दिन बाद क्या हो जाएगा, भूल जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। शुरू में वोकैबुलरी कैसे सीखनी है, कॉन्टेक्स्ट में, मतलब रीडिंग करनी है, उसमें नए नए वर्ड्स मिलेंगे, उसको सीखना है। या लिसनिंग करनी है, इंग्लिश सुनना है, उसमें नए नए वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। तो यूज करके, यूज में ऐसे वर्ड जो यूज करके, इस्तेमाल करके सीख रहे हैं आप, वही आपके पास रहेंगे, टिकेंगे। रटने से नहीं होगा, वो भूल जाएगा, है कि नहीं। तभी ज़्यादा ध्यान हमें रीडिंग पे देना है, और लिस्टिंग पे अपने आप धीरे धीरे वोकैबुलरी क्या होगी, इनहांस होगी, आपकी वोकैबुलरी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जब 2.5-3 महीने हो जाएगा, इंग्लिश आपको पर्याप्त आ जाएगा, तब आप शब्द को रट सकते हैं लिस्ट से, और वो भूलेंगे भी। कल समझाया था ना मैंने, जिसको हिंदी आती है, अगर हिंदी के शब्द उसको दे दीजिए तो रट भी लेगा और भूलेगा भी नहीं। पहले भाषा का आना बहुत जरूरी है। 3 महीने में जब भाषा आ जाएगी आपको, फिर आप शब्द को क्या कर सकते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स को लिस्ट से रट सकते हैं, और वो भूलेंगे भी आप। तो अभी जो 1 दिसंबर के पहले का जो कुछ समय है, उसके दौरान हम वोकैबुलरी का कुछ डिस्कशन करेंगे, है ना। लेकिन वोकैबुलरी का डिस्कशन जब आप करेंगे, जब वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो पहले तो आपको वर्ड्स की पहचान होनी जरूरी है ना। वर्ड्स कितने तरह के हैं? 9 तरह के। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है, या नाउन किसको कहते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब किसको कहते हैं, ये मालूम होना बहुत जरूरी है। तो हम इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या होता है। फिलहाल अभी हम 4 ही वर्ड्स के बारे में क्या कर लेना चाहते हैं, पढ़ लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है प्रोनाउन, डिटर्मिनर, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन का डिस्कशन नहीं है। ये स्टॉक वर्ड्स होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये क्या होते हैं, स्टॉक वर्ड्स होते हैं, यानी ईटा ईटा है। और ये प्रोनाउन, डिटर्मिनर, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन सीमेंट है। समझ रहे हैं, जोड़ने का काम करता है, मतलब चिपकाना, जोड़ना, कहीं कहीं घुस जाना, है ना। और इनकी संख्या बहुत कम है, 60 है, 60 है, 80 है, 30 है, 30 है, तो ये तो
हम अभी जब डिटेल डिस्कशन करेंगे, बैच शुरू होगा दिसंबर 1 से, तो पढ़ लेंगे, है ना। फिलहाल अभी काम हमारा चल जाएगा अगर हम नाउन एडजेक्टिव और वर्ब के बारे में जान लेंगे, ठीक है। तो कल हमने बताया था कि क्या और कौन, कोई व्यक्ति somebody या कोई वस्तु something, वो क्या होता है, नाउन। अब किसी नाउन के बारे में जो बताया कि किस प्रकार का, वो क्या होता है, एडजेक्टिव। वर्ब आप जानते हैं, आना जाना खाना पीना बैठना उठना रहना, है ना, वो क्या होता है, वो। एडवर्ब क्या बोलता है, कहाँ, कब, क्यों, कितनी बार, है ना। कब कहाँ क्यों कितनी बार, किस ढंग से, किस लिए, इनके बारे में कौन चर्चा करता है, एडवर्ब। समझ में आ रहा है ना। तो थोड़ा इन शब्दों की समझ हो जाए, आप पहचानने लगे तो काम बन जाएगा, आगे हम थोड़ा डिस्कशन करने लगेंगे, है कि नहीं। जैसे आपने कहा ऊर्जा, ऊर्जा क्या होता है, एनर्जी। ऊर्जा क्या है, नाउन है। क्या है उसके भीतर, ऊर्जा है। क्या कम हो रहा है, ऊर्जा। तो क्या का जवाब कौन देता है, नाउन। तो ये नाउन है ना। हाँ। हम्म। आइए। और कोई आदमी ऊर्जावान है अगर, क्या है वो, एनर्जेटिक है। ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। ये किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में क्या करेगा, चर्चा करेगा ना। कोई व्यक्ति किस प्रकार का, तो ऊर्जावान, एनर्जेटिक। कल कौन कौन नहीं आया था, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हम्म। 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 आए थे कल। चलो खड़े हो जाओ। हाँ तुम्हारे, ना, इधर आओ। हम्म। हम्म। खड़े हो जाओ। आए थे, आए थे कल। हम्म। आए थे कल, कल आए थे, पक्का। ये नाखून क्या है ये, नहीं नहीं अभी कट जाएगा, कट के आना कल। खड़े हो जाओ भाई। आए थे, आए थे तुम लोग। हम्म। बैठो। आए थे, पहला दिन है क्या, कल आए थे, अब कल पहला दिन था। हम्म। आए थे। हट। हाँ, पहला दिन है, दूसरा दिन है, रेगुलरली आ रहे हैं।
तो नाउन तो कोई व्यक्ति होता है, वस्तु होता है। दुनिया में बहुत चीजें होती है जो दिखती हैं, बहुत चीजें जो दिखती नहीं है। पर दुनिया में जो भी चीज है, जिसका भी अस्तित्व है, चाहे दिखे चाहे ना दिखे, होता क्या है? नाउन। और किसी नाउन के बारे में, व्यक्ति वस्तु के बारे में, उसके बारे में जो चर्चा करे, बताए कि वो किस प्रकार का, ऊंचा कि नीचा, कि अमीर कि गरीब, कि गर्म कि ठंडा, कि ऊर्जावान कि सुस्त, कि धीमा कि तेज, वो बताने वाला क्या होता है? एडजेक्टिव। समझ में क्या आ रहा है? स्पीड क्या होता है? स्पीड, गति, क्या है? नाउन। क्या गति, क्या कम है? गति कम है। समझ में नहीं आ रहा है? पीडी, पीडी मतलब क्या होता है? तीव्र। गतिमान कहाँ होता है यार? तीव्र। पीडी ट्रायल होता है ना, मतलब तीव्र कार्रवाई होती है मुकदमे की, है ना? किस प्रकार का? तो तीव्र, स्पीडी। कोई कार्रवाई है ना, प्रोसीडिंग्स है, ट्रायल है, किस ढंग से, बस किस ढंग से कह रहे हैं, किस प्रकार का है वो? तेज, है कि नहीं? हम्म। सत्ता क्या होता है? सत्ता या शक्ति क्या होता है? नाउन। पावर। क्या है उसके अंदर? पावर है। क्या चाहिए? पावर। और किस प्रकार का है वो आदमी? पावरफुल है। पावरफुल है मतलब विशाली, है कि नहीं? तो नाउन और एडजेक्टिव के बीच का फर्क समझ में आ रहा है? वो जो लड़की है, लड़के जैसी है। बॉयश। बॉयश मतलब क्या होता है? लड़का जैसा। कोई लड़की किस प्रकार की? लड़की सीता माया, कोई लड़की है ना, उसके बारे में बता रहा है, वो किस प्रकार की है? बॉयश। उसके यार, हाव भाव, चाल चलन, रंग ढंग, मैनर्स कैसे हैं? बॉयश। बॉयश मतलब लड़के जैसा। अब बॉय मतलब लड़का क्या होता है? हाँ, किसी का नाम है ना लड़का, व्यक्ति वस्तु का नाम है लड़का, कहते हैं लड़का है, लड़की है कि नहीं? हम्म। स्वाद जो होता है, टेस्ट क्या होता है? नाउन होता है। क्या बढ़ गया? टेस्ट, स्वाद बढ़ गया। क्या खराब है? टेस्ट, स्वाद खराब है। और कोई चीज है किस प्रकार का है? टेस्टी। टेस्टी मतलब स्वादिष्ट। ये क्या हो गया? नाउन, सॉरी एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है ना? नाउन एडजेक्टिव समझ में आ रहा है? हम्म। पीला रंग, येलो, क्या है ये? नाउन। क्या ठीक लगेगा? पीला रंग ठीक लगेगा। अच्छा, कोई चीज किस प्रकार का है वो? पीला है, येलो है। क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया, है कि नहीं? अनुशासन क्या है? क्या नहीं टूटना चाहिए? अनुशासन नहीं टूटना चाहिए। डिसिप्लिन। कोई व्यक्ति किस प्रकार का? अनुशासित। अनु अनुशासित, डिसिप्लिन्ड, क्या है ये? एडजेक्टिव है। रिश्ता किस प्रकार का? मित्रवत। रिश्ता, रिलेशन कैसा? फ्रेंडली रिलेशन। मित्रवत रिश्ता, मित्रवत, फ्रेंडली, क्या है ये? एडजेक्टिव है। लेकिन किसी व्यक्ति का नाम क्या होता है? फ्रेंड। मित्र किसी को बोलते हैं। फ्रेंड क्या है? नाउन है। फ्रेंडली क्या है? एडजेक्टिव है। समझ में नहीं आ रहा है? मिठास क्या है? मिठास, क्या ज्यादा है इसमें? स्वीटनेस। मिठास ज्यादा है। कोई चीज किस प्रकार का है? मीठा है, स्वीट है कि नहीं?
तो नाउन और एडजेक्टिव के बीच का डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? जोखिम, हैजर्ड, क्या है ये? नाउन है। और जोखिम भरा, जोखिम भरा, जोखिम भरा काम, हैजार्डस टास्क, क्या है ये? एडजेक्टिव है कि नहीं? हैजार्ड नाउन है, हैजार्डस एडजेक्टिव है ना? बीमारी क्या है? इलनेस भाई किसी का नाम है ना। क्या का जवाब देने वाला कौन होता है? नाउन। क्या हो गया है? बीमारी। क्या ठीक नहीं है? बीमारी ठीक नहीं। बीमारी को क्या बोलते हैं? इलनेस। नाउन है। बीमार, इल, ये क्या है? एडजेक्टिव है ना? रवि किस प्रकार का? बीमार। नाउन के बारे में जो चर्चा करें वो क्या होता है? एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एडजेक्टिव और नाउन के बीच समझ में आ रहा है फर्क? अच्छा। कॉस्ट मतलब कीमत, कॉस्ट मतलब कीमत, क्या है वो? नाउन। कीमत ज्यादा है, क्या ज्यादा है? कीमत ज्यादा है, कॉस्ट ज्यादा है। कॉस्ट नाउन है ना? कोई चीज किस प्रकार का? कॉस्टली, कीमती, तो क्या है? एडजेक्टिव। कीमती जो है ना, किसी चीज का नाम नहीं है बल्कि किसी चीज के बारे में चर्चा करने वाला वर्ड है, डिस्क्राइब करने वाला वर्ड है। कोई चीज किस प्रकार का? कीमती, कॉस्टली, है कि नहीं? वो एडजेक्टिव हो गया। तो डिफरेंस समझ में आ गया? फोटो खींच लो। एक आदमी फोटो खींच के शेयर कर देगा। So how many of you maintained your regularity or consistency and you during the holidays, vacation? मतलब जिसका एक भी दिन पढ़ाई ना छूटा हो वही हाथ उठाएगा पूरे वेकेशन में। हम्म। एक भी दिन नहीं छोड़े थे? कसम खिलाएंगे हनुमान जी की? हैं? यहीं थे? चलो ठीक है, 4-5 लोग ही हैं। नौकरी लेकिन सबको चाहिए। नौकरी किसको मिल रही है नहीं मिल रही है वो सब स्पष्ट हो जाता है। बहुत दूर सोचना नहीं है। कोई भी दुनिया में आदमी हो चाहे 1 घंटा ही पढ़ता हो, लेकिन उसको पूरा है कि हाँ हमारा हक है, मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। रिजल्ट आता है, उसका नहीं होता है, रोता है, कहता है मेरे साथ गलत हुआ, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं अच्छा हूँ, पढ़ाकू हूँ, मेरा नौकरी होना चाहिए। तुम्हें भी लगता होगा कि मैं पढ़ाकू हूँ, पढ़ाई करूँ, मेरी नौकरी होनी चाहिए, पर होगी नहीं। ठीक है? सब अपने हाथ में होता है। एवरीथिंग इज इन योर ओन हैंड्स। नौकरी लेना हो और छोड़ना हो सब तुम्हें को करना है ना? कभी किसी को दोष नहीं देना चाहिए। यू शुड नॉट ब्लेम एनीबडी फॉर एनीथिंग। तुम्हारे साथ जो हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है ना? आप जो भी बनेंगे, जो भी करेंगे, अच्छा होगा, बुरा होगा, खुश होंगे, दुखी होंगे, सब आपके हाथ में है ना? सही बात बोली कि नहीं मैंने? मैंने एक चीज बहुत बताई है आपको कि जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम है, इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत नहीं है इसमें। ये इंटेलिजेंस का गेम नहीं है। किस चीज का गेम है?
कंसिस्टेंसी का। उसमें वो आदमी जीतता है, एसएससी सीजीएल की नौकरी उसको मिलती है जो क्या हो, कंसिस्टेंट, पढ़ने में भोदू हो, लेकिन हो क्या, कंसिस्टेंट, रोज पढ़ता है, रोज पढ़ता है, एक भी दिन ब्रेक नहीं कर, तबीयत खराब है तब भी 1 घंटा कुछ ना कुछ सुन लेता है, ये बेड पे लेटे हुए हैं कुछ ना कुछ सुन लिए इंग्लिश में, है कि नहीं। इंग्लिश में कोई मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, कोई गांधी के एपिसोड के बारे में कुछ पढ़ लिए, भाई यूट्यूब पर लगा दिए गांधीज लाइफ इन इंग्लिश ऑडियो, वो आ जाएगा कोई ना कोई ऑडियो, उसमें गांधी की लाइफ के बारे में कुछ बोल रहा है, एंड यू आर लाइंग ऑन द बेड एंड यू आर लिसनिंग टू इट, आप उसको सुन रहे हैं, पढ़ाई हो गई ना। तो आपके लिए एसएससी सीजीएल की तैयारी आसान है, जो पढ़ना है जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, सब बहुत आसान, छोटा है, आसान है, पर इसमें कंसिस्टेंसी एक चुनौतीपूर्ण चीज़ है कि किस तरह से कंसिस्टेंसी ना टूटे, है कि नहीं। जैसे मान लो कि कोई एग्ज़ाम हो, उसमें ABCD लिखना है, तो सब लिख लेंगे ABCD, पर नौकरी उसको मिलेगी जो ABCD रोज लिखता है, क्योंकि वो जल्दी लिखेगा, उसके मसल मेमोरी में है ना। वही ये एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल का, कंसिस्टेंसी इज द की। घर जाना, पढ़ाई छोड़ देना, फेस्टिवल, तबीयत खराब, सब दुश्मन है इसके, इससे बचना है, ठीक है। दुश्मन क्या होता है, एनिमी, नाउन, एनिमी किसी को बोलते हैं ना, नाम है ना किसी का, दुश्मन, शत्रु भी बोलते हैं ना उसको, शत्रु। और रिश्ता हमारा कैसा है उनके साथ, शत्रुवत है, शत्रुवत रिश्ता है उनके साथ, शत्रु जैसा रिश्ता है, रिलेशन, रिश्ता, किस प्रकार का रिश्ता, शत्रुवत, इनिमिकल, इनिमिकल मतलब क्या होता है, शत्रुवत, है ना। रिलेशन, रिश्ता क्या है, नाउन, क्या खराब हो रहा है, रिश्ता खराब हो रहा है, रिलेशन खराब हो रहा है ना। रिश्तेदार, रिश्तेदार भी क्या है, नाउन है, किसी का हम बोलते हैं ना ये रिश्तेदार है, कौन है, रिश्तेदार, कौन का जवाब भी नाउन देता है ना, रिलेटिव, ये भी नाउन। प्रेस्टीज मतलब क्या होता है, हम्म, प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज मतलब क्या होता है, प्रतिष्ठा, ये प्रेस्टीज का सवाल है, प्रतिष्ठा का सवाल है, क्या सवाल है, क्या प्रतिष्ठा, क्या जुगाना पड़ता है, क्या बनाना पड़ता है, प्रतिष्ठा, और प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस मतलब प्रतिष्ठित, किस प्रकार का, एक प्रतिष्ठित संस्थान, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, प्रेस्टिजियस पर्सन, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, है ना। महंगाई, क्या मारी जा रही है, क्या खाई जा रही है, महंगाई, डियरनेस, और डियर मतलब महंगा, डियर मतलब क्या होता है, महंगा। तो नाउन और एडजेक्टिव के बीच समझ में आना रहा है ना। हम्म? सुस्ती को क्या बोलते हैं, क्या, सुस्ती, लेजीनेस, किस प्रकार का, सुस्त, सुस्त क्या बोलते हैं, लेजी, है ना।
हेल्प मतलब क्या होता है? क्या चाहिए? सहायता चाहिए। वो किस प्रकार का है? हेल्पफुल है। हेल्पफुल मतलब सहायक। उपयोगिता क्या है इसकी? उपयोगिता है, यूज है। किस प्रकार का है? उपयोगी है, यूजफुल है। अनुपयोगी है। हम्म। यूजलेस है। क्या है वो? यूजलेस है। समझ में आ नहीं आ रहा है? नाउन के बीच में और एडजेक्टिव के बीच का फर्क। साहस, करेज। क्या दिखाया उसने? करेज, साहस। उसके भीतर करेज है, साहस है। वो कैसा है? करेजियस है, साहसी है ना? इस प्रकार का तो साहसी। नाउन एडजेक्टिव के बीच का अंतर समझ में आ रहा ना? अब वर्ब तो आप जानते ही हैं। डू मतलब करना, ईट मतलब खाना, राइट मतलब लिखना, स्पीक मतलब बोलना, सी मतलब देखना, वॉच मतलब देखना, रन मतलब दौड़ना, वॉक मतलब टहलना। तो क्या है? वर्ब है। लिव मतलब जीना, बी मतलब होना, बिकम मतलब बनना, थिंक मतलब सोचना, सीम मतलब लगना, बिलीव मतलब मानना, डिलीट मतलब मिटाना, यूज मतलब उपयोग करना, कंज्यूम मतलब खाना, प्रो मतलब फेंकना, बाई मतलब खरीदना, मेक मतलब बनाना, ब्रेक मतलब तोड़ना, वेव मतलब हाथ हिलाना, स्लीप मतलब सोना, डाई मतलब मरना, लिव मतलब जीना, ड्रिंक मतलब पीना, लर्न मतलब सीखना, टीच मतलब सिखाना। ये सब क्या है? ये सारे वर्ब्स। एडवर्ब तो जानते हो आप? एडवर्ब क्या करता है? कब, कहाँ, क्यों, कितनी बार, किस ढंग से, किस लिए, कितनी बार का जवाब देता है। धीरे धीरे, स्लोली। किस ढंग से? स्लोली, धीरे धीरे। क्या है? एडवर्ब है। फास्ट, तेजी से। क्या है? एडवर्ब है ना? जल्दी ही, सून। क्या है? एडवर्ब है। कब? जल्दी ही, सून। वो क्या है? एडवर्ब है। हम्म। कल थोड़ा जो बताए थे रिवाइज करो, देखते हैं क्या बताते हो। स्लगिश मतलब क्या बताया था? स्लगिश। सेल मतलब क्या होता है? बिक्री। क्या? बिक्री। ये नाउन है ना? और ये क्या है? एडजेक्टिव। ये क्या है? धीमा, धीमी बिक्री। स्लगिश सेल है ना? स्लग मतलब घोंघा बताए थे ना? घोंघा कैसा चलता है? बहुत धीरे धीरे। तो स्लगिश मतलब धीमा, सुस्त। तो बिक्री तो हो रही है, कैसी हो रही है? कम बिक्री हो रही है ना? स्लगिश सेल। हॉकिश। क्या बोला था? आक्रामक, अग्रेसिव है ना? बताया था ना? शांति प्रिय। शांति प्रिय के लिए क्या वर्ड बताए थे? डविश। डव मतलब कबूतर होता है ना? सफेद कबूतर, शांति का प्रतीक होता है ये। डविश मतलब सफेद कबूतर जैसा, यानी शांति प्रिय है कि नहीं? इनकर्जन। कर मतलब रन, दौड़ना, है कि नहीं? इन मतलब अंदर, जन मतलब स्थिति, अंदर दौड़ने की स्थिति, चलने की स्थिति। क्या पढ़ते हो? घुसपैठ बताया था? हैं? इनकर्जन मतलब क्या होता है? घुसपैठ। बॉर्डर में इनकर्जन हो गया मतलब क्या है? अंदर घुस गया ना? और इनकर क्या बोलते थे? इनकर वर्ब। इनकर मतलब क्या होता है? वहन करना, ढोना। कितना खर्च वहन किया आपने? इनकर किया, है ना? ये कल बताए थे ना?
इससे ये पता चलता है कि वोकैबलरी पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए वोकैबलरी नहीं पढ़ाया जाता। पूरी दुनिया में कोई नहीं पढ़ाता वोकैबलरी। वोकैबलरी स्वतः क्या होता है, बिल्ड होता है जब आप रीडिंग करते हैं, लिसनिंग करते हैं तो ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि देखिए कल की बात आज ही याद नहीं है, तो कोई फायदा है? मान लो हम आपको ये वोकैबलरी पढ़ा ही दें रोज 100-150 वर्ड, क्या मतलब, वो हो थोड़ी जाएगा आपका, वो कुछ नहीं होगा, वो फिर भूल जाएंगे आप। है कि नहीं है? ये है कि जब रिवाइज करेंगे 3 बार 4 बार तो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा, बैठ जाएगा कि नहीं। रिग्रेसिव मतलब, री मतलब बैक, ग्रेस मतलब मूव, ई मतलब वाला, पीछे मूव करने वाला। जैसे हम लिखा था रिग्रेसिव थॉट, थॉट मतलब क्या होता है, सोच। कैसा सोच, छिड़ा सोच। थॉट क्या, थॉट ये नाउन है ना, और ये क्या है, एडजेक्टिव है। सोच किस प्रकार का, पिछड़ा सोच, रिग्रेसिव थॉट। लड़कियों को नहीं पढ़ने देना चाहिए ऐसा सोच, जो है ऐसा थॉट क्या है, रिग्रेसिव थॉट है कि नहीं। लड़कियों को पढ़ने देना चाहिए, वो कैसा थॉट है, प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव थॉट। ये भी क्या है, एडजेक्टिव है ना, कल बताया था ना। कांग्रेस मतलब सभा, कॉन मीन्स टुगेदर, ग्रेस मतलब मूव। सभा कब होती है, जब साथ में लोग मूव करते हैं, एक साथ आते हैं, कांग्रेस है ना। आहार जब अंदर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनग्रेस। इन मतलब अंदर, ग्रेस मतलब मूव, और उगलते हैं, इग्रेस। है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। किसी नाउन में, किसी नाउन में क्या कर दीजिए आप, एल वाई जोड़ दीजिए तो क्या बन जाता है वो, एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। और किसी अगर एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ दें तो, अगर एडजेक्टिव में हम एल वाई जोड़ दें अगर, ये क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। समझ में नहीं आ रहा है? जैसे देखो, कॉस्ट मतलब क्या होता है, कीमत, कीमत है ना। एल वाई जोड़ दिए तो क्या बन गया, कॉस्टली, कीमती। है कि नहीं है? फ्रेंड मतलब क्या होता है, मित्र। इसमें अगर एल वाई जोड़ दें हम, क्या बन गया, फ्रेंडली, मित्रवत। किस प्रकार का रिश्ता, मित्रवत रिश्ता। है कि नहीं। ब्रदर मतलब क्या होता है, भाई। इसमें अगर एल वाई जोड़ दें तो क्या हो गया, ब्रदरली। ब्रदरली मतलब भाई जैसा, हमारे उसके बीच ब्रदरली रिलेशन है, भाई जैसा रिश्ता है। किस प्रकार का रिश्ता है, भाई जैसा रिश्ता है, ब्रदरली रिलेशन है कि नहीं। लेकिन अगर एडजेक्टिव में एल वाई जोड़े तो क्या बन जाता है, इजी मतलब आसान, आसान काम, काम, टास्क किस प्रकार का, आसान। तो किस प्रकार का कौन जवाब देता है, एडजेक्टिव। बता रहे ना, काम, काम क्या है, नाउन। क्या काम, क्या कर रहा है, काम कर रहा है। क्या का जवाब नाउन देता है ना, तो काम, कोई चीज को बोलते हैं काम, तो नाउन हो गया। और काम के बारे में बता रहे हो किस प्रकार का काम, इजी, आसान, तो आसान क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो इजी एडजेक्टिव है, इसमें आप एल वाई जोड़ दीजिए, क्या बन गया, इजीली। तो ये इजी मतलब आसान, और इजीली मतलब आसानी से। ये बता रहा है किस ढंग से, इजीली, आसानी से। क्या बन गया ये, एडवर्ब। समझ में क्या आ रहा है। अगर आपने कहा पीस, पीसफुल मतलब क्या होता है, शांत। में एल एल वाई जोड़ दीजिए, क्या बन गया,
पीसफुली, पीसफुली मतलब शांतिपूर्वक, किस ढंग से, शांतिपूर्वक, है कि नहीं। अब देखो आप, पीस मतलब क्या होता है, शांति, ये क्या है, नाउन। क्या चाहिए भाई, पीस, शांति चाहिए। कोई चीज किस प्रकार का है भाई, पीसफुल है, पीसफुल है मतलब शांत है, ये शांतिपूर्ण है। कोई चीज किस ढंग से भाई, शांतिपूर्वक, शांति पूर्वक, ये क्या हो गया, पीसफुली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, है कि नहीं। नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, आपस में जुड़े हैं कि नहीं। पीस डाउन है, पीसफुली एडजेक्टिव है, पीसफुल एडजेक्टिव है, और पीसफुली क्या है, एडवर्ब है कि नहीं। स्लो मतलब क्या होता है, धीमा, एडजेक्टिव है ना। पेस मतलब क्या होता है, पेस मतलब गति, क्या, तो गति, ये नाउन है ना। तो इसके बारे में चर्चा करेगा, गति किस प्रकार का, स्लो, धीमी, धीमी गति, तो ये नाउन है, और ये क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नाउन के बारे में क्या कर रहा है, चर्चा कर। स्लो, धीमा या धीमी जो है एडजेक्टिव है, इसमें आप क्या लगा देंगे, एल वाई, तो क्या बन जाएगा, स्लोली, धीरे धीरे, किस ढंग से, धीरे धीरे, क्या बन गया, एडवर्ब। तो एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। सीक्रेट मतलब क्या होता है, गुप्त, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, गुप्त सूचना, इन्फॉर्मेशन सूचना क्या है, नाउन, क्या, तो सूचना, क्या लेने गया है, सूचना लेने गया, क्या मिला है, सूचना मिला है, क्या का जवाब कौन देता है, नाउन। तो इन्फॉर्मेशन सूचना क्या का जवाब दे रहा है, यानी नाउन है। अब नाउन के बारे में बताया कि सूचना किस प्रकार का, एडजेक्टिव बताता है, किस प्रकार का इन्फॉर्मेशन, सीक्रेट, गुप्त सूचना, इन्फॉर्म सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है ना। अब एडजेक्टिव है, इसमें क्या लगा दीजिए आप, क्या बन जाएगा, सीक्रेटली, सीक्रेटली मतलब क्या होता है, गुप्त रूप से, वो प्लान कर रहे हैं किस तरह से, किस ढंग से, किस ढंग से कर रहे हैं, सीक्रेटली कर रहे हैं, गुप्त रूप से कर रहे हैं, है ना। बात समझ में आ रहा है। फोटो खींचोगे क्या, खींच लो। 2024 का एग्जाम निकाल लो, निकल जाएगा, तभी जब आग होगा अंदर। सेल्फ मोटिवेशन जरूरी है ना। जो आदमी सेल्फ मोटिवेशन रखता है वो कर लेगा, खुद ही काम करेगा, 9 घंटा 8 घंटा रेगुलरली, हो जाएगा उसका, है ना। अच्छा, ये क्यों नहीं होता, बोलो। तुली पुली के वर्ड क्यों नहीं होता, हुली हुली क्यों नहीं होता, ये क्या बात होता है। क्या क्या सवाल पूछते हो तुम लोग, क्यों नहीं होता, नहीं होता भाषा में, फास्टली वर्ड नहीं होता। फास्ट जो है, दोनों है, फास्ट मतलब तेज, एडजेक्टिव है, फास्ट मतलब तेजी से, क्या है, एडवर्ब है। ये फास्ट एडजेक्टिव भी है, फास्ट एडवर्ब भी है।
फास्टली कोई वर्ड नहीं है ना। तो अगर ये सवाल पूछा जाए कि ये क्यों नहीं है, तो ऐसे सवाल करीब अनगिनत है। हाँ। हम्म, कई लाख खरब सवाल हैं ऐसे फिर। ऐसे सवाल पूछा है तो खूब सवाल है ना। एकदम समझाया था ना कि इसका नाम है कैमरा। सवाल पूछ सकते हैं हम लोग, कैमरा क्यों है, मकेरा कहाँ नहीं है, है ना मकेरा। इसका नाम फैन क्यों है, नाफ कहाँ नहीं है, या इसका फैन की जगह बेना नाम कहाँ नहीं है। हम्म, है ना, ये सब सवाल है। लैंग्वेज में क्या सीखना होता है, क्या और कैसे, व्हाट एंड हाउ, वाई नहीं। वाई किसके लिए चाहिए, नेचुरल साइंसेस। नेचुरल साइंसेस मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स, है ना ये सब। भाषा में सिर्फ इतना ही सीखना होता है, क्या और कैसे, क्या बोलूं कैसे बोलूं, क्यों बोलूं, इसका आंसर भाषा में नहीं है। हाँ। हम्म, गलत सवाल ना करो। इसलिए फोटो। हाँ। हम्म, कंजूस व्यक्ति। माइजर। माइजर मतलब क्या होता है, कंजूस व्यक्ति। ये क्या है, ये नाउन है। कंजूस व्यक्ति कौन, तो कंजूस व्यक्ति कौन आ रहा है, कंजूस व्यक्ति आ रहा है ना, है ना। और कोई आदमी किस प्रकार का है, कंजूस है। माइजरली। माइजरली मतलब क्या होता है, कंजूस। ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्या होता है कि नाउन में जब एलवाई जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, वो एडजेक्टिव बन जाता है ना। तो माइजर मतलब कंजूस व्यक्ति, माइजरली मतलब कंजूस, ये एडजेक्टिव है और ये क्या है, नाउन। कॉवर्ड मतलब क्या होता है, कायर कहाँ होते हैं, सब उल्टा पुल्टा कौन पढ़ाया तुम लोगों को। डरपोक आदमी, ये नाउन है ना। इसमें एलवाई जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, कवर्डली। कवर्डली मतलब क्या हो जाता है, डरपोक या कायरतापूर्ण। कायरता, ये क्या बन गया, एडजेक्टिव। अब ये सब चीज नहीं मालूम होने से एग्जाम में क्या होता है, लोग गलत करके आते हैं। जैसे लिखा रहता है, ही इज अ माइजर पर्सन, अब गड़बड़ हो गया, क्योंकि माइजर खुद ही क्या है, नाउन। पर्सन क्या है, नाउन। इसके लिए तो यहाँ क्या चाहिए, एडजेक्टिव। ये तो हो गया क्या, नाउन। तो क्या होना गया यहाँ, क्या होना चाहिए था, ही इज अ माइजरली पर्सन, या केवल क्या होना चाहिए था, ही इज अ माइजर। समझ में क्या आ रहा है। तो छोटी छोटी चीजें लोगों को मालूम नहीं रहती हैं, गलत हो जाता है ना। और ये बात एग्जामिनर को मालूम है कि तुम्हें क्या नहीं आता है। तो या तो लिखिए ही इज अ माइजर, या लिखिए ही इज अ माइजरली पर्सन। अगर आप ये लिख देंगे ही इज अ माइजर पर्सन तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। निगर्ड क्या होता है, निगर्ड कंजूस व्यक्ति। क्या होता है ये, कंजूस व्यक्ति, क्या है ये, नाउन है। कौन, कंजूस व्यक्ति। इसमें क्या लगा देंगे हम, लो भाई, क्या बन जाएगा, निगर्डली। निगर्डली मतलब क्या होता है, कंजूसी पूर्ण। क्या हो जाएगा ये, एडजेक्टिव, है ना। ये है।
आपने कहा कि सर फोटो नहीं खिंचवाए। हम्म। दिमाग में फोटो खींचना है इसका। टाइप मतलब क्या होता है? या किस्म है ना। टिपिकल। जैसा होता है। जैसा होता है वैसा। जैसे मान लो मैं चश्मा ऐसे पहनूं, कान पे एक कलम लगा लूं, हाथ में एक बैग लेके ऐसे। हाँ भाई कितना मतलब मुनीम लग रहा हूँ ना। कैसा लग रहा हूँ? मुनीम। बोलेंगे या का हो मर्दे, सतुआ उतुआ बा, ले आओ मर्दे, सानल जाओ, कुछ खाइल वाइल जाओ हैं। तो आप बोलेंगे कि सर टिपिकल बिहारी हैं, है ना। और जैसा एक होता है वैसा बिहारी है ना। तो टिपिकल क्या हो गया? एडजेक्टिव। और टाइप क्या हो गया? नाउन। ये क्या है? नाउन है ना। क्या प्रकार, है ना। और ये क्या है? किस प्रकार का। क्या हो गया? एडजेक्टिव। मैंने कितने लोगों को देखा है, डिफिकल्ट वर्ड होता है ना, डिफिकल्ट मतलब क्या होता है? कठिन। डिफिकल्ट की जगह क्या बोल देते हैं? टिपिकल। डिफिकल्ट वर्ड होता है ना। हम कहे भैया अंग्रेजी आत्महत्या कर लेगी। डिफिकल्ट मतलब क्या होता है? कठिन। बोलना चाहिए कोई चीज कठिन है तो क्या बोलेंगे? डिफिकल्ट है। तो वहां जानते हैं क्या बोल देते हैं? टिपिकल है। और अब मैं क्या ही बताऊं, ये टीचर्स के नाम से सुना हूं। हैं? कौन? हाँ। एक टीचर को तो इतना आना चाहिए ना। भाई आम जैसे मान लीजिए किसान है, रिक्शा वाला है, वो तो बोल रहा है कोई बात नहीं, उसका माफ है। उसको क्या ही आता है ना। लेकिन तुमसे माफ नहीं है, क्योंकि तुम क्या है, 15 साल की पढ़ाई करके आए हो। अगर कठिन की जगह टिपिकल बोलोगे तो मार झापड़ मार डंडा बराबर कर दिया जाएगा तुमको। पिछ जाओगे भी सड़क पर, है ना। हम्म। तुम नहीं बोलोगे कठिन को, तुम्हें क्या बोलना है? डिफिकल्ट। और तुमसे ज्यादा बुरा हाल होगा टीचर कोई बोल दे तो। और ये मैंने टीचर्स के मुंह से सुना है। तो इसे समझ लो, एक जंगल में बहुत सारे बंदर थे। तो वहां सरकार बंदरों की बनी, प्रधानमंत्री महाबंदर बना। बात समझ में क्या आ रहा है? तो जितना तुम बकलोल हो, तुम्हारा मास्टर तेज थोड़ी होगा। नहीं समझ रहे हो? अगर बकलोलों को पढ़ाना हो तो मास्टर कैसा होगा? महाबकलोल होगा। समझ में क्या आ रहा है? एक ऐसा चीज बन गया है बहुत कठिन, मतलब हो गया अब। तो लोग कहते हैं कि बुराई क्यों है? बुराई इसलिए है क्योंकि बुराई पैदा करने वाले, बुराई कंज्यूम करने वाले दोनों हैं। आपको मालूम है ना, भोजपुरी बहुत अच्छा, भोजपुरी की बहुत समृद्ध संस्कृति है। भोजपुरी का जो सांस्कृतिक अ, धरोहर है, बहुत बड़ा है। भोजपुरी में 1 लाख गाने हैं। और ऐसे गाने हैं कि पूरी दुनिया उनको सुनेगी। कोई बॉलीवुड का गाना उनके सामने नहीं टिकेगा। लेकिन भोजपुरी के नाम पर आज को लोग को सब वल्गर वल्गर सॉन्ग मालूम है ना, क्यों? वो समाज ऐसा है, कंज्यूम करने वाला भी वही है, खाने वाला भी वही है। लोग समझ लेते हैं यही भोजपुरी है, जबकि भोजपुरी का उससे कोई लेना देना नहीं। मतलब भोजपुरी इतनी बड़ी है, और जो तुम आज सुन रहे हो वो ये भी नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं यही भोजपुरी है। तो यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो पूरे भारत की ये दशा है। भोजपुरिया समाज 25 करोड़ का है। 25 करोड़ आदमी को ऐसा समझ लिया गया है। तो भारत की स्थिति डामाडोल क्यों है? क्योंकि आप खुद देख लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में पूरा कई स्टेट उठा के देख लीजिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, जहां की जनसंख्या 80 करोड़ है।
वहां पे लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है। 80 करोड़ आदमी, भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, तो इसमें से 100 करोड़ आदमी ऐसे ही पढ़ ले रहा है और ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जा रही है, और खाता में लिख दिया जा रहा है भारत बहुत पढ़ाकू स्टेट है, यहाँ बहुत लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं। समझ रहे हो ना? तो डेटा ऐसे बनता है। पूरे एसएससी सीजीएल एग्जाम में 5,000 बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, पूरे भारत में 5,000 बच्चे एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं। कितने? 5,000, सिर्फ 5,000 पूरा इंडिया मिलाकर। एग्जाम कितना देते हैं? 25 लाख। पढ़ने वाले उसमें कितने हैं? 5,000। ये दुर्दशा है इस देश की, बहुत कम लोग पढ़ने वाले हैं। पूरे इलाहाबाद में 10 लाख लोग रहते हैं, 200 से ज्यादा पढ़ने वाले नहीं है। 200-300 से ज्यादा पढ़ने वाले नहीं मिलेंगे आपको पूरे इलाहाबाद में, मैक्सिमम 300। इस पूरे क्लास में एक भी आदमी पढ़ने वाला नहीं है, एक भी नहीं है, नॉट अ सिंगल पर्सन, कोई नहीं है इसमें। तुम लोग बस मतलब ठीक है, कोटा पूरा हो रहा है अलग बात है, वो तो सब करते हैं। और पढ़ाई क्या होती है, पढ़ा कैसे जाता है, वो नहीं है, सेंट्रल नहीं है, तुम्हारे जीवन का केंद्रीय हिस्सा नहीं है पढ़ाई। पागलपन, दीवानापन, उसके पीछे भागना, वो नहीं है। रूटीन का हिस्सा है पढ़ाई। सबसे पहले दांत साफ करना, वॉशरूम जाना, नाश्ता करना, बढ़िया खाना, आराम करना, तब पढ़ाई। जबकि पढ़ाकू जो आदमी होता है, पढ़ाई वाला आदमी, सब पीछे पहले पढ़ाई। पढ़ाई करने वाला आदमी सुबह सुबह उठता है 6 बजे 5 बजे, उठते ही वॉशरूम जाता है, किताब लेके पढ़ने लगता है, वॉशरूम में भी अखबार पढ़ता है। फर्स्ट थिंग पढ़ाई। पढ़ते पढ़ते देखेगा कुछ चना वना है तो खा लेगा, नहीं कुछ अपना बनाएगा। और उस समय भी बनाते हुए भी क्या चल रहा है? पढ़ाई। कान में क्या सुन रहा है? इंग्लिश, न्यूज़ बुलेटिन इंग्लिश में सुन रहा है, कुछ सुन रहा है, इंग्लिश पढ़ाई। तो मैंने क्या बोला कि भारत में हर आदमी अपने आप को विद्यार्थी मान रहा है। जो पूरे 24 घंटे में 1 घंटा पढ़ता है ना, वो भी अपने आप को क्या मानता है? विद्यार्थी। वो भी कहता है मेरा हक है नौकरी पर, मेरा नौकरी होना चाहिए। अरे बाबा, नौकरियां तो कम ही बा, सब क्यों के किंग मिली है ना। यू शुड अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन, ये पूरा समीकरण आपको समझ में आना चाहिए। पढ़ने वाले लोगों की संख्या नदारद है भारत में, 5,000 लोग नहीं है पढ़ने वाले। ये बीएचएस है ना, सेंट जोसेफ स्कूल, बीएचएस, वहां टीचर्स को कुछ नहीं आता, बच्चा क्या जानेगा? अब सोचो, जस्ट थिंक ऑफ इट। और ये भारत का सबसे जो बड़े स्कूल हैं 100, उसमें से एक गिना जाता है इनको। ये हालत है हिंदुस्तान की, बहुत खराब। एसएससी सीजीएल की नौकरी इतना आसान है कि जो व्यक्ति कभी पढ़ा लिखा ना हो ना, बकरी भेड़ चढ़ाता हो, वो भी साल भर पढ़ लेगा अगर 12 महीने, तो उसकी नौकरी निकल जाएगी। इतना आसान है। लेकिन नहीं हो पाएगा लोगों से, क्यों? इसके लिए जो चीज चाहिए ना, कंसिस्टेंसी, वो बड़ी मुश्किल है, चुनौतीपूर्ण है, व्रत है ये। यहाँ तेज इंटेलिजेंस, तेजीपना की जरूरत नहीं है, यहाँ किसकी जरूरत है? कंसिस्टेंसी की। 365 दिन, 300 दिन, 300 दिन, 8 घंटे रोज, ऐसा करना पड़ेगा। कुछ समझ में आ गया ना? कठिन है ना ये? कंसिस्टेंसी बनाना क्या है? कठिन है, तुम खुद देख लो। इतना समझा बुझा के भेजे थे, तब भी क्या हुआ? ऐसे ही नौकरी नहीं होती है। तो तुम लोग सोचते होगे ना कभी कभी कि फलाना तेज है, क्यों नहीं हुआ नौकरी? क्योंकि यहाँ तेज लोगों की जरूरत नहीं है। तेज लोगों की नौकरी नहीं होती, मैंने कभी नहीं देखा तेज लोगों को एसएससी सीजीएल पास करते हुए। हमेशा भोदू पास करते हैं एसएससी सीजीएल। और वो क्योंकि वो डरता है, उसको मालूम है कि मैं पीछे हूँ, तो किसी दिन पढ़ाई छोड़ता नहीं है। और जो अपने आप को तेज समझता है, लगता है हम तो तेज हैं, तो उसके जैसे तेज करोड़ों घूम रहे हैं देश में। कोई पान की गुमटी खोला है, कोई भैंस चरा रहा है, अरे ना। हाँ, भोंदू बनो, भोंदू। ठीक है, बेवकूफ बनो। हमेशा सोचो तुम अंतिम आदमी हो पूरे लाइन का, तुम्हें मेहनत के दम पे आगे क्या करना है? बढ़ना है, सर्च करना है।
मेहनत की सीढ़ी लगाओ और ऊपर चढ़ते। आराम करोगे तो फिर क्या होगा, दिक्कत है, लोग आगे निकल जाएंगे। आराम नहीं करना, सीढ़ी लगाया, चढ़ते गए चढ़ते गए। तबीयत खराब है या कुछ है, चलो 8 घंटा नहीं पढ़ पाओगे, 1 घंटा तो पढ़ोगे ना। फ्लो तो नहीं खराब हुआ, रिदम तो बरकरार रहा, कंसिस्टेंसी तो बनी रही ना। कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए। अमर जवान ज्योति देखे हो ना? अमर जवान ज्योति क्या है? इंडिया गेट पे लौ जलती रहती है ना, वो कभी बुझी है? कभी बुझेगी? तूफान आता है तब क्या होता है? हैं? वो क्या बोल रहा है, सुने उसकी बात। कांच में रखा गया इसीलिए नहीं बुझता है। ना ना, तूफान हो चाहे आंधी हो चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, अमर जवान ज्योति कभी बुझता नहीं है। आग की लपट जलती रह रही है। भयंकर आंधी आती है, तूफान आता है, बारिश आता है, बाढ़ आता है, मणिकर्णिका घाट पर कभी आग ठंडा होता है? बनारस का कितने साल से, 10,000 साल से, 10,000 साल से वहां आग नहीं बुझी है। बनारस में एक मणिकर्णिका घाट है, वहां लाश जलता है। ऐसा माना गया है कि जो आदमी बनारस में जलेगा वो स्वर्ग को जाएगा। मणिकर्णिका घाट से सीढ़ी लगी है स्वर्ग की, जलाते ही स्वर्ग पहुंच जाता है आदमी। हमारा ना, तो भारत में लोग कहीं मरे कहाँ पहुंच जाते हैं? मणिकर्णिका घाट पहुंच जाते हैं। बावतपुर हवाई अड्डा जो है बनारस में, वहां पे एक स्पेशल वो बना है, जहाँ ये मेडिकल एम्बुलेंस आता है, हेलीकॉप्टर वगैरह, वहां से लोग लाते हैं, वहां जलाते हैं। क्या तो अब ये पहुंच जाएंगे अब सीधे स्वर्ग। अब बहुत आदमी जो गरीब है इतना नहीं कर पाएगा, तो मरने के टाइम पे बनारस चला आता है। मालूम है कि नहीं आपको? लॉज बने हैं वहाँ बूढ़ों के लिए, जो अंतिम काल में जी रहे हैं, उनको मालूम है अब 6 महीना 2 महीना में निपटने वाले हैं, तो कहाँ चले आते हैं? बनारस, यहीं मरते हैं, मणिकर्णिका पे जाते हैं। अभी तुम मणिकर्णिका पे चले जाओ, लाइन लगता है, टोकन सिस्टम है, पता है कि नहीं तुम्हें? कौन कौन है बनारस से? बनारस से कोई नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है यार? पास में है। बनारस के मणिकर्णिका घाट पे टोकन सिस्टम है। आप लास्ट लेके पहुंचेंगे, आपको नंबर मिलेगा, 34 नंबर। तो इंतजार करिए 2 घंटा, 2 घंटे में नंबर आएगा आपका। अब वहाँ कितनी चीताएं एक साथ जलती हैं? 25-30। कभी आग बुझी नहीं 10,000 साल में। लोग कहते हैं शंकर भगवान जला के गए थे। शंकर भगवान ने किसी का वहाँ वो दाह संस्कार किया था, तब से आग बुझी नहीं है। देखो, ये सब कहानी कह रहे हैं, ऐसा ही व्रत ठानना है, ऐसा ही संकल्प होना चाहिए। लौ बुझनी नहीं चाहिए, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, चाहे जो हो जाए। एक दिवाली का त्योहार आया, कंसिस्टेंसी खराब हो गई, हिल गए तुम, बुझ गए। बुझ गए कि नहीं बुझ गए? नहीं बुझना है, ध्यान रखना है। तो कोई काम किस प्रकार का है? कठिन है, डिफिकल्ट है। कठिन क्या हो गया? एडजेक्टिव। और डिफिकल्टी क्या है? डिफिकल्टी मतलब क्या होता है? कठिनाई। ये क्या हो गया? नाउन। क्या हो रही है? कठिनाई हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है ना? सॉरी मतलब क्या होता है? दुखी। सौरो मतलब क्या होता है? दुख। क्या हो गया है, क्या हो रहा है? दुख हो रहा है। तो आदमी किस प्रकार का है? सॉरी है, दुखी है कि नहीं? एडजेक्टिव है और क्या है? सॉरी, ये नाउन है, क्या है? एडजेक्टिव। लव मतलब क्या होता है? प्यार, है ना? क्या नहीं है मुझे? प्यार नहीं है मुझे तुमसे। लवली मतलब प्यारा। चाइल्ड, बच्चा, क्या है? नाउन है ना? किस प्रकार का बच्चा? लवली। लवली मतलब क्या होता है? प्यारा। और लवली चाइल्ड, ये एडजेक्टिव है ना? एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन के बारे में चर्चा करना। लवली चाइल्ड मतलब प्यारा बच्चा। बच्चा नाउन है, लवली क्या है? एडजेक्टिव है कि नहीं है? चाइल्ड मतलब बच्चा। चाइल्डिश मतलब बचकाना।
बचकाना मतलब बेवकूफ़ी पूर्ण, बेवकूफ़ी। चाइल्ड लाइक मतलब, चाइल्ड लाइक मतलब क्या होता है? बच्चे जैसा, भोला। क्या मतलब होता है भोला? दोनों एडजेक्टिव है ना, एक अच्छा सेंस में है चाइल्ड लाइक और एक खराब सेंस में। किसी के भीतर अगर इनोसेंस है, क्या है? इनोसेंस मतलब क्या होता है? मासूमियत या भोलापन। क्या है ये क्या है? नाउन है ना, इनोसेंस। अब मासूमियत किस प्रकार की मासूमियत है? चाइल्ड लाइक, चाइल्ड लाइक इनोसेंस है। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन की चर्चा करना। चाइल्ड लाइक इनोसेंस मतलब बच्चे जैसी मासूमियत या भोलापन, है ना। एक्ट मतलब क्या होता है? कार्य। ये क्या है? नाउन। क्या? कार्य। किस प्रकार का कार्य? चाइल्ड लाइक, चाइल्डिश। चाइल्डिश एक्ट, चाइल्डिश मतलब क्या होता है? बचकाना। एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन के बारे में चर्चा कर। चाइल्डिश एक्ट मतलब क्या है? बचकाना कार्य, है कि नहीं? कुछ दिमाग खुल रहा है? हैं? इनोसेंट क्या होता है? निर्दोष भी होता है और मासूम या भोला भी होता है। तू मासूम। इनोसेंट मतलब क्या होता है? मासूम या भोला, क्या है ये? है ना। एन इनोसेंट मैन। मैन क्या है? नाउन, आदमी। तो आदमी के बारे में बता रहा है, आदमी किस प्रकार का? मासूम, निर्दोष व्यक्ति, एन इनोसेंट मैन। तो इनोसेंस क्या है? नाउन। इनोसेंट क्या है? एडजेक्टिव, है कि नहीं? एडवाइस मतलब क्या होता है? सलाह देना। एस ई लिखा है ना। एडवाइस मतलब सलाह, ये क्या है? नाउन। इधर क्या है? नाउन। इधर क्या है? वो, है ना। परसू मतलब क्या होता है? परसू मतलब पीछा करना, प्राप्त करने की चेष्टा करना, प्राप्त करने की चेष्टा करना। परसू। परसूट क्या होता है ना? चेष्टा या प्रयास, है ना। ये नाउन है कि नहीं? कंस्ट्रक्ट मतलब क्या होता है? निर्माण करना। और कंस्ट्रक्शन क्या होता है? हम्म। निर्माण, ये क्या है? नाउन है। क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्शन हो रहा है। बात समझ में आ क्या रहा है? तैयार करना, प्रिपेयर। प्रिपेयर मतलब क्या होता है? तैयार करना। प्रिपरेशन, तैयारी, है कि नहीं? एस्पायर मतलब क्या होता है? आकांक्षा रखना, इच्छा रखना, एस्पायर करना, है ना। एस्पिरेशन, आकांक्षा, कुछ बनना है उसकी इच्छा, आकांक्षा। ये नाउन है कि नहीं? लूज मतलब क्या होता है?
खो देना। जो तुम बोल रहे हो लूज, ढीला, ये एडजेक्टिव होता है। में स्पेलिंग अलग हुआ ना, LOOC है, लूज। लूज मतलब क्या होता है? ढीला। रस्सी लूज है, ढीला है, LOOC लूज। LOAC लूज मतलब क्या होता है? खो देना। ये क्या है ये? वर्ब। लॉस मतलब हार। ये क्या है ये? नाउन। लॉस मतलब क्या होता है? हार। लॉस मतलब नुकसान, क्षति, है ना? हम्म। समराइज मतलब क्या होता है? समराइज, संक्षेपण करना। समरी, सारांश या संक्षेप, है ना? फीड मतलब क्या होता है? खिलाना, वर्ब है ना? बेबी को, डॉग को फीड करते हैं हम लोग, खिलाते हैं। डेटा कंप्यूटर में क्या करते हैं? खिलाते हैं, फीड करते हैं। फूड मतलब खाना या भोजन। क्या है ये? नाउन, है ना? एम्बैरस है। एम्बैरस, एम्बैरस की स्पेलिंग सही है? एम्बैरस मतलब क्या होता है? एम्बैरस मतलब होता है किसी को शर्मिंदा करना। एम्बैरस, एम्बैरसमेंट, शर्मिंदगी, है कि नहीं? कंपोज मतलब क्या होता है? रचना, बनाना। और कंपोजिशन मतलब क्या होता है? कोई कृति जो आपने लिखी है, गाना वाना, म्यूजिक व्यूजिक बनाया है, वो आपकी क्या है? कृति है, कार्य है ना? समझ में आ रहा है ना? पॉपुलर मतलब क्या होता है? लोक प्रिय। और पीपल मतलब लोग। क्या है ये? नाउन। ये क्या है? एडजेक्टिव। फेम मतलब क्या होता है? प्रसिद्धि। क्या चाहिए भाई? फेम चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए। कोई आदमी किस प्रकार का है, कोई चीज किस प्रकार का है? फेमस। फेमस मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध। हैप्पीनेस मतलब क्या होता है? खुशी। क्या चाहिए भाई? खुशी चाहिए। किस प्रकार का है भाई कोई आदमी? हैप्पी। हैप्पी मतलब हम्म। खुशी और खुशहाली में क्या फर्क है? हिंदी की क्लास ये करानी पड़ेगी साथ में ना। हाँ। जॉय मतलब क्या होता है? खुशी। जॉयस
या जॉयफुल, खुश। जॉय मतलब हर्ष, हर्ष मतलब खुशी, हर्षित, खुश, जॉयफुल, है ना। यूनिटी मतलब एकता, यूनाइटेड एकीकृत, है ना, एडजेक्टिव है। कोई चीज किस प्रकार का है, एकीकृत है, यूनाइटेड है। नेशन मतलब राष्ट्र, क्या सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, राष्ट्र किस प्रकार का, राष्ट्रीय, नेशनल, है ना। एग्रीकल्चर क्या है, कृषि, एग्रीकल्चरल, कृषि संबंधी, है ना। सेंट मतलब क्या होता है, संत, सेंटली मतलब बहुत पवित्र, और सेंटली पर्सन मतलब क्या होता है, बहुत पवित्र आदमी, है ना। तो इधर नाउन करते हैं, इधर एडजेक्टिव करते हैं। सस्पिशन, सस्पिशन मतलब क्या होता है, संदेह, सस्पिशियस, संदिग्ध, क्या है मुझे, संदेह, नाउन। गतिविधि किस प्रकार की है, संदिग्ध है, है ना। आ रहा है समझ में। ईज मतलब क्या होता है, सहजता, इजी मतलब सहज, आसान। विल मतलब क्या होता है, इच्छा। और विलफुल मतलब क्या होता है, इच्छा पूर्ण। विलफुल डिफॉल्टर कौन होता है, जो लोन नहीं देता है, वापस नहीं करता जानबूझ के, विलफुल डिफॉल्टर होता है। डिफॉल्टर किस प्रकार का, विलफुल, जो जानबूझ के करे, है ना। हम्म। विजडम क्या होता है, बुद्धि मानी, बुद्धिमानी, क्या है उसके भीतर, विजडम है, बुद्धिमानी है। वो आदमी किस प्रकार का है, वाइज है, बुद्धिमान है ना। स्कॉलर मतलब क्या होता है, विद्वान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, क्या होता है ये, नाउन। स्कॉलरली, विद्वता पूर्ण, ये क्या है, ये नाउन है, एडजेक्टिव, स्कॉलरली। स्कार्सिटी मतलब क्या होता है, अभाव या कमी। स्कार्स मतलब क्या होता है, कम, दुर्लभ, है ना।
लिटरेचर मतलब क्या होता है? लिटरेचर मतलब साहित्य, क्या है ये? हाँ। लिटरेरी, साहित्यिक, साहित्य से जुड़ा हुआ, साहित्य से जुड़ा, ये क्या है? एडजेक्टिव, है ना? नाउन और एडजेक्टिव के बीच फर्क समझ में आ रहा है? हम्म। हीट मतलब क्या होता है? हीट मतलब होता है गर्मी। हॉट मतलब गर्मी, क्या है? एडजेक्टिव। कोई चीज किस प्रकार का है? गर्म है, हॉट है, एडजेक्टिव बताएगा। क्या ज्यादा हो गया है? हीट, गर्मी ज्यादा हो गया, ये कौन बताएगा? नाउन। समझ में आ रहा है ना? देखो थोड़ा थोड़ा दिमाग खुल रहा है, बहुत तो नहीं खुल रहा है, थोड़ा थोड़ा खुल रहा है। ईमानदारी से बताओ। हैं? हम्म। तो देखने में ज्यादा लग रहे हैं, पर आपस में क्या है ये? जुड़े हुए हैं। एक आएगा तो बाकी तीन अपने आप हो जाएगा, है ना? WIN, विन मतलब जीत, नाउन है। लेकिन WIN, विन मतलब जीतना भी होता है ना, वर्ब भी है कि नहीं? एक ही वर्ड है, वर्ब भी है, और एक ही वर्ड है, नाउन भी। विन मतलब जीतना, वर्ब है, और विन मतलब जीत क्या है? नाउन। व्हाट टाइम इज इट? खींच लो फोटो। चालाक आदमी जो होता है ना, उसका नाम हम बोलते हैं लाल बुजक्कड़। वो अपना दिमाग लगाता है। वो आपको शहरे में मिलेगा 2-3 साल बाद। बेवकूफ आदमी नौकरी में चला जाएगा, है ना? कल बोले थे कि 1 दिसंबर से बैच शुरू होगा। बहुत सारे जो पुराने थे वो नहीं आए। सोचे वो तो सर पढ़ाएंगे ही 1 दिसंबर से, क्यों जाना? अब 2024 में नहीं होगा, लिख लो, जो आज नहीं आया है। और इस पे मैं 10-10 लाख रुपए का शर्त लगा सकता हूँ। अब सोचो कि एक दिन के क्लास से क्या होता है? वो एक दिन का क्लास नहीं होता है। जब आपको कैंसर है ना, तो बुखार दिखेगा। लेकिन डॉक्टर को मालूम है कि इसको बुखार नहीं, इसको क्या है? कैंसर है, ये मरने वाला है। तो डॉक्टर कह देगा ये मर जाएगा, तो आप सोचेंगे ये बड़ा पागल डॉक्टर है। बुखार है तो कह रहा है मर जाएगा। तो डॉक्टर को मालूम है ना, उसको डीप रूटेड प्रॉब्लम मालूम है उसको। तो जितने लोग आज नहीं आए हैं, वो इसलिए उनका नहीं होगा क्योंकि नहीं आए, बल्कि इसलिए उनका नहीं होगा क्योंकि वो लाल बुजक्कड़ है। और ये सबसे बड़ी बीमारी है, लाल बुजक्कड़ होना। बहुत इंटेलिजेंट समझना अपने आप को, प्लान कर लेना कि अच्छा आज रहने दो। समझ रहे ना? एक लड़का भी विनय सेलेक्ट हुआ था ना CRPF में, CPOSI में। वो ऐसा लड़का है कि है तेज, लेकिन अपने आप को क्या समझता है? सबसे बेवकूफ। और वो एक अक्षर भी इधर उधर नहीं करेगा, आप जितना बोल देंगे उतना ही करेगा। वो कानपुर काम करने गया था फैक्ट्री में। एक बार ऐसे मिल गया था, तो हमने कहा तुम आ जाओ।
उसको ट्यूशन व्यूशन पकड़वा दिए थे, ट्यूशन पढ़ाने लगा था, हो गया नौकरी, बदल गया। उसके पिताजी आए हैं आज मिलने मुंबई से कि सर हमारे लिए तो भगवान आप ही हैं। तो जितने लोग आज नहीं आए इनका नहीं होगा, अब तुम इस पे शर्त लगा लेंगे हम, क्योंकि ये नहीं जाता है। आप स्वभाव बदलना बहुत मुश्किल है, बहुत डीप रूटेड होता है, डीप सीटेड होता है। ये जो लाल बुझक्करपना है, अपने आप को चालाक समझना है, ये नहीं जाएगा बहुत जल्दी, इट टेक्स इयर्स, बरसों लगते हैं इसको जाने में, तो इसलिए नहीं होगा। साल भर का एक प्रोजेक्ट है, 10 महीने 10.5 महीने का प्रोजेक्ट है, रेगुलरली आना है। ये भी नहीं हो रहा है, इसी में दिमाग लगाने लग रहा है। समझ में आ रहा है? 10 साढ़े 10 महीने आना है, जैसा काम दिया जाएगा वैसा काम करना है, जो बताया जाए वो करना है, बस हो गया। एकदम मिलिट्री डिसिप्लिन। जैसे कर्नल साहब ने कहा गो स्ट्रेट, तो कोई पूछता है वाई, ये बोलता है सर 1 घंटे बाद जाते हैं, तो 2 मिनट रुक जाइए। ऐसा होता है? मिलिट्री डिसिप्लिन होना चाहिए। आई सेड गो स्ट्रेट मीन्स स्ट्रेट। सामने आप देख रहे हैं खाई है, कीप वॉकिंग। कर्नल साहब चिल्ला रहे हैं डोंट स्टॉप कीप मार्चिंग, रुको मत, मार्च करते रहो, खड्ड में गिरते रहो जाओ, क्योंकि नीचे रस्सी लगाया कर्नल साहब ने, मरोगे नहीं। ऐसा डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन यहां ऐसा सैनिक है, सर आगे तो खाई है ये चुपचाप निकल लिया वहां से, अरे बाप रे मर जाएंगे, है ना। कर्नल साहब इधर उधर की तब तक निकल लिया हो, और में है ना। तो मिलिट्री डिसिप्लिन चाहिए आपको। ये पूरा खेल हम बता तो रहे हैं ना, शुरू से कहते आए हैं, ये पूरा खेल ही किस चीज का है? कंसिस्टेंसी का है, अनुशासन का है, डिसिप्लिन का है। इंटेलिजेंस का गेम ही नहीं, इसमें तेज होने की जरूरत नहीं। मजा है। ड्रामा मतलब क्या होता है? नाटक। क्या है ये? साउंड है। ड्रामेटिक। ड्रामेटिक क्या है? ड्रामेटिक एडजेक्टिव है ना, नाटकीय। ड्रामेटिकली। ड्रामेटिकली नाटकीय ढंग से, नाटकीय ढंग से, एडवर्ब। ड्रामेटाइज, नाटक रूप में प्रस्तुत करना, प्रस्तुत वर्ब, है कि नहीं? हाइड मतलब क्या होता है? खाल। हाइड मतलब क्या होता है? खाल। खाल मतलब चमड़ी। चमड़ी जानते हो ना? चमड़ी या खाल। हिडन, छुपा हुआ। हाइड मतलब छुपा, हाँ, है ना। प्रेस मतलब क्या होता है? हैं? दबाना। अब प्रेसिंग मतलब बहुत जरूरी, महत्वपूर्ण। अब प्रेशर, दबाव। नाम है ना, है ना। आपस में जुड़े हैं कि नहीं चारों चीज? नाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब जुड़े हैं ना। लोकेट मतलब क्या होता है?
लोकेट मतलब स्थान निर्धारित करना, है ना। लोकेशन मतलब क्या होता है? स्थान, ये स्थिति, है ना। ऐसे सेल मतलब क्या होता है? बिक्री, बेचना ना, वर्ब है ना। नाउन के अंदर मैं बेचना लिखूंगा, बुद्धि घास चरने गई है। सेलेबल है कोई चीज, मतलब क्या है? बिकने योग्य है, बिकने योग्य। SELL सेल मतलब क्या होता है? बेचना। TELL मतलब क्या होता है? कहना। टेलिंग मतलब क्या होता है? स्पष्ट। TELL मतलब क्या होता है? हाँ नहीं, समझ में आ रहा है? हम्म। एडवेंट मतलब क्या होता है? हैं? अवतरित होना, अचानक प्रकट होना, है ना। आना, प्रकट होना। लेकिन एडवेंट मतलब आगमन भी होता है। एडवेंट मतलब आगमन। एडवेंचर भी एक होता है। एडवेंचर मतलब साहसिक कार्य, है ना। एडवेंचरस, एडवेंचरस कौन होता है? साहसपूर्ण। देखिए, ऐड मतलब क्या होता है, क्या बताए थे? ऐड मतलब टू या टूवर्ड, की ओर, है ना। वेंट मतलब क्या होता है? छेद। वेंट मतलब क्या होता है? वेंट मतलब निकालना भी होता है। उसने अपना गुस्सा निकाल लिया मेरे ऊपर। ही वेंटेड हिज एंगर ऑन, ही वेंटेड हिज एंगर ऑन मी। और मतलब क्या होता है? स्थिति, की ओर निकलने की स्थिति। एडवेंचर क्या होता है? घर से निकल के पहाड़ों की तरफ जाना, बाहर जाना, देखना बाहर क्या है। एडवेंचर है कि नहीं? लोग समंदर पे निकल लिए जहाजों पे, देखने की दुनिया में क्या है, एडवेंचर है। की ओर, वेंट मतलब निकल गए, एडवेंचर। कोई आदमी एडवेंचरस है, डरता नहीं है, चला जाएगा बाहर, देखते हैं क्या है ना। एडवेंचरस है कि नहीं? आओ करके देखते हैं, निकल के देखते हैं। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है समझ में? पहले इसको थोड़ा सा दिमाग खोलने की कोशिश अभी कर रहे हैं ना। कुछ खुल रहा है दिमाग कि नहीं खुल रहा है? बोलो भाई। कोई ऐसा आदमी है जिसका दिमाग ना खुल रहा हो? पता नहीं क्या चल रहा है भाई। हैं?
कुछ ऐसे रिजेक्ट मतलब क्या होता है? ठुकरा देना, है ना। री मतलब क्या होता है? बैक। जेक्ट मतलब क्या होता है? सेंड। बैक मतलब वापस। सेंड मतलब भेजना। तो आपने एप्लीकेशन मेरे पास भेजा, मैंने रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? पीछे फेंक दिया, है ना, ठुकरा दिया। तो जो री दिख रहा है और जेक्ट दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मॉर्फीम। क्या बोलते हैं? मॉर्फीम। समझ में आ रहा ना? या एटिमोन। क्या बोलते हैं? एटिमोन। रूट, कुछ लोग कॉमनली क्या बोलते हैं इसको? रूट। इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, अकेले री लिख देंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। पर शब्दों के भीतर जो री है उसका अपना क्या है? अर्थ है। तो शब्दों के भीतर जब झांकते हैं तो क्या दिखता है? मॉर्फीम्स दिखते हैं, एटिमोन्स दिखते हैं, जिसको अब रूट्स दिखते हैं। मजा आता है तब देखने में, समझने में, है ना। तो कुछ ऐसे मॉर्फीम्स, एटिमोन्स या रूट्स हैं जो बहुत प्रोडक्टिव है। उनसे ऐसे मैं 10-12 लिखूंगा ऐसे रूट्स, जिससे 10,000 वर्ड बने हैं। कितने वर्ड बने हैं? 10,000। जैसे उसमें से एक ऐड है। ऐड मतलब क्या होता है? की और टू, या टूवर्ड। और याद करो, कौन कौन मीन्स क्या बोलता था? टुगेदर। टुगेदर मतलब साथ में। और क्या बोला था हमने? री। री मतलब क्या होता है? बैक या अगेन, वापस, है ना। प्रो, प्रो बोला था। प्रो मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड, आगे, हैं। इन मतलब क्या बोला था? इन या, हैं। इन मतलब अंदर। इंट्रो मतलब भी क्या है? अंदर। इंट्रा मतलब के भीतर। इंट्रो मतलब भीतर की तरफ, भीतर की। और ई या एक्स मतलब क्या बोला था? एक्स्ट्रा मतलब क्या बोला था? आउट, आउटसाइड, बाहर, है ना, है ना। पैरा मतलब क्या होता है? पैरा मतलब बिसाइड, बगल में। एब मतलब क्या होता है? अवे, से दूर, है ना। ट्रांस मतलब क्या होता है? के पार, बियॉन्ड। समझ में आ रहा है ना। तो जितना मैं लिख रहा हूँ 10,000 वर्ड इसमें बने हैं। इतने प्रोडक्टिव रूट्स हैं, है कि नहीं। हम्म। और देखो उसको, वो फोटो खींचने में व्यस्त है। अरे मौका खुद देंगे हम, घबराओ मत। जहाँ जरूरी होगा मौका देंगे, नहीं जरूरी होगा ना देंगे, है ना। हम्म। पर, पर मतलब क्या होता है? ट्रू, से होकर। सब, सब मतलब क्या होता है? अंडर, के नीचे। सर मतलब क्या होता है? अबव। अबव मतलब क्या होता है? ऊपर, है। ऊपर मतलब क्या होता है? के ऊपर।
डी मतलब क्या होता है? डाउन या अवे, नीचे या से दूर। सी, सी मतलब क्या होता है? अपार्ट, से जुदा, से अलग, है ना? हम्म, ऐसे सड़क जा रही है ना, अंडरपास, ओवर ब्रिज होता है, और एक अंडरपास भी तो होता है ना? सबवे बोलते हैं उसको। सब मतलब अंडर, वे मतलब रास्ता, है कि नहीं? तो नाम सब समझ में आ जाएगा। इंटर मतलब क्या होता है? के बीच, बिटवीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी मैंने जेक्ट मतलब क्या बोला था? सेंड। कौन बोला था वापस? री मतलब वापस बोले थे ना। जेक्ट मतलब क्या होता है? सेंड। तो अगर इंजेक्ट होगा तो इंजेक्ट करना। किसी कंपनी में फंड्स को आप क्या करते हैं? अंदर भेजते हैं, इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट करना, इंजेक्शन, सुई लगाना, है ना? लैपटॉप में लिखा रहता है इजेक्ट, फ्लॉपी डिस्क, डिस्क के बाहर लिखा रहता है ना इजेक्ट, बाहर करिए। एक्स मतलब क्या होता है? बाहर। जेक्ट मतलब क्या होता है? सेंड। प्रोजेक्ट, जैसे कहते हैं प्रोजेक्टेड स्कोर। प्रो मतलब क्या होता है? आगे की ओर। जेक्ट मतलब क्या होता है? भेजना। तभी मैच 20 ओवर हुआ है और आप सोच रहे हैं 50 ओवर में इतना रन बनेगा, तो क्या कर रहे हैं आप? स्कोर को आगे भेज रहे हैं कि नहीं? प्रोजेक्ट कर रहे हैं। प्रोजेक्टर क्या करता है? तस्वीर को आगे की ओर भेजता है कि नहीं? है? प्रोजेक्शन क्या होता है? अनुमान, कि आगे क्या होने वाला है। समझ रहा क्या है? तो प्रो मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड। देखो लिखा है ना, प्रो मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड, आगे। जेक्ट मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। साइंस पढ़े हो? कोई भी चीज को ऐसे फेंकते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। क्यों? प्रो मतलब आगे, जेक्ट मतलब सेंड, आगे की ओर बढ़ता है, इसलिए इसका नाम क्या है? प्रोजेक्टाइल। आ रहा है समझ में? प्रजा, प्रजा को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। अंडर, जेक्ट मतलब भेजना। राजा क्या करता है? लोगों को अपने नीचे भेज देता है। तो क्या हो गया वो? प्रोजेक्ट। सब्जेक्ट हो गया। या आप ध्यान के अधीन जो चीज रहता है, कोई काम कर रहे हैं आप, उस काम किस चीज पर होता है? उस वो काम जो हो रहा होता है या आपका जो ध्यान होता है वो किसी, उसके नीचे कुछ होता है, वो विषय होता है। किस विषय पे आप रिसर्च कर रहे हैं, किस विषय पे काम कर रहे हैं, किस विषय पे आप भाषण दे रहे हैं। तो जो आप कार्य एक्टिविटी कर रहे हैं उसके अधीन क्या है? विषय, सब्जेक्ट, है कि नहीं? सब मतलब क्या होता है? नीचे। जेक्ट मतलब क्या होता है? भेजना। तो अपने ध्यान को, कार्य को भेज रहे हैं नीचे किसी चीज पर, वो चीज क्या है? विषय है, सब्जेक्ट। नहीं है? थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो एक कनेक्शन दिखेगा कि नहीं? है? बोलो भाई। कंजेक्चर, कंजेक्चर मतलब होता है अनुमान। कॉन मीन्स टुगेदर, जेक्ट मतलब भेजना, और मतलब स्थिति। कंजेक्चर, अनुमान, गेस। एब्जेक्ट, एब्जेक्ट मतलब होता है दयनीय, देखकर जिसमें क्या भर जाए?
दया आ जाए। एब मतलब दूर। जैसे एब्जेक्ट पॉवर्टी होता है, मतलब घोर गरीबी, क्या होता है? अब कोई पॉवर्टी देख लें और देखने के बाद मुंह मुड़ जा, अरे बाप रे। एब मतलब क्या होता है? अवे। एब्जेक्ट मतलब क्या होता है? भेजना। आपको अवे भेज दे। एब्जेक्ट पॉवर्टी, कैसी गरीबी? घोर गरीबी। अभी बता ना, एब मतलब क्या होता है? अवे, कहीं लिखा होगा ना। देखो, एब मतलब क्या होता है? दूर से दूर। एब्जेक्ट मतलब क्या होता है? भेजना। तो आप किसी गरीबी को देखें, अरे बाप रे बहुत खराब है, समझ रहे हैं? तो आपको दूर भेज रहा है कि नहीं? एब्जेक्ट पॉवर्टी, है कि नहीं? एक चीज और याद आ गया इसी से। ऑब मतलब होता है अपॉन, पर। ऑब मतलब क्या होता है? अपॉन। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? लक्ष्य। आपने पूरा ध्यान जिस पर करते हैं वही क्या होता है आपका? अपने कार्य को, अपने ध्यान को जिस पर भेजते हैं वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट, लक्ष्य होता है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब हर चीज आपको अजीब अजीब दिखने लगेगा, आसान आसान दिखने लगेगा, है कि नहीं? हाँ। जैसे आप सरचार्ज बोलते हैं, सरचार्ज क्या होता है? ऊपर से जो चार्ज लगता है उसको क्या बोलते हैं? सर, क्योंकि सर मतलब क्या होता है? ऊपर। चार्ज मतलब फीस, टैक्स दे दिया उसके ऊपर क्या लगता है? सरचार्ज। समझ गए ना? एक वर्ड होता है सरमाउंट। माउंट मतलब होता है बैठना उसके ऊपर। सरमाउंट, सरमाउंट मतलब हराना। कोई समस्या है उसके ऊपर आप बैठ गए तो क्या कर दिया आपने? सरमाउंट कर लिया आपने उसको, है कि नहीं? तो समझ में आ रहा है ना? एक इंटरेस्टिंग वर्ड। पोटैम मतलब क्या होता है? रिवर। एक एक नदी है पोटोमैक। कहाँ है पोटोमैक रिवर? रशिया में है, यूरोप और कौन सा रशिया? यूरोप वाला रशिया। जो रशिया का वो हिस्सा जो यूरोप में आता है, वहां पोटोमैक रिवर है ना। रशिया में है ना पोटोमैक। पोटैम का मतलब ही क्या होता है? नदी। पोटैम मतलब क्या होता है? नदी। मीजो मतलब होता है मिडिल। पोटैम मतलब क्या होता है? नदी। इया मतलब स्थिति, अवस्था। तो नदियों के बीच में जो स्थित है मेसोपोटामिया, इराक। एक दजला और फरात की नदियां है ना, इनके बीच में क्या है? इराक बसा हुआ है। तो इस इराक का पुराना नाम क्या था? सॉरी, मेसोपोटामिया। का नाम मेसोपोटामिया इसलिए था क्योंकि मिडिल दो रिवर्स के बीच में क्या था? स्थित थी। मेसोपोटामिया उसका नाम था, है ना? हिप्पोपोटामक, हिप्पो मतलब घोड़ा होता है। अब पोटामस, देखो नाम ही लग रहा है हिप्पोपोटामस। घोड़ा जो दरिया में पाया जाए, नदी में। हिप्पोपोटामस दरियाई घोड़ा, है कि नहीं? भीतर झांकेंगे तो अच्छा दिखेगा, मजा आएगा, है कि नहीं? कंस्ट्रक्ट, है ना? रिस्ट्रक्चर, है ना? स्ट्रक्चर, इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन।
कुछ तो इसमें कुछ दिख रहा है आपको ना। कौन मतलब क्या होता है साथ में? स्ट्रक्ट मतलब क्या होता है? हम्म। देखो, शिक्षक पर ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए। टूल्स तुम्हारे पास ऐसे होने चाहिए। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी है ना, अब तुम निकालो उसमें वर्ड निकालो कंस्ट्रक्ट, एंट्री निकालो। नहीं है? आज इसके लिए भी मारेंगे। किसके किसके पास डिक्शनरी नहीं है? नहीं है तुम्हारे पास ना? चलो, जिसके जिसके पास डिक्शनरी नहीं है वो आज मार खाएगा। अभी तक क्यों नहीं डाउनलोड की? क्यों नहीं लाई? कल से लाया करो, आज छोड़ रहे हैं, कल मारेंगे जिसके पास डिक्शनरी नहीं होगा। बेवकूफ आदमी हो क्या? वर्ब वाला निकालो ना। हाँ, नीचे वर्ड ओरिजिन देखो, दिया है वर्ड ओरिजिन। अब उसमें देखो स्ट्रक्ट का मतलब दिया होगा, दो इधर। क्या ढूंढ रही हो तुम? हम्म। देखो कौन मीन्स टुगेदर है, और स्ट्रक्ट जो वर्ड है स्ट्रूअर से बना है। स्ट्रूअर मतलब बिल्ड, पाइल, इकट्ठा करना या बनाना। एक बताओ, साथ में अगर इकट्ठा कर रहे हो बना रहे हो तो कंस्ट्रक्ट निर्माण नहीं हो रहा है। अब इंस्ट्रक्ट करना मतलब क्या होता है? निर्देश। अब बताओ, कोई आदमी है, इन मतलब क्या होता है? अंदर। स्ट्रक्ट मतलब क्या होता है? बिल्ड करना। ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, तो उसके भीतर आप क्या कर रहे हैं? कुछ बिल्ड कर रहे हैं, इकट्ठा पाइल कर रहे हैं। तो इस निर्देश दे रहे हैं कि नहीं? इंस्ट्रक्ट। समझ रहे हो ना? ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब क्या होता है? बाधित करना। ऑब मतलब क्या होता है? ऊपर। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब पाइल इकट्ठा कर देना। कोई जा रहा है सड़के पे, उसके सामने क्या कर दिया आप? एक के ऊपर एक कोई चीज बना दी, इकट्ठा की, तो उसके मार्ग में क्या कर दिया आपने? बाधा हो गया ना। ऑब्स्ट्रक्शन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाधा, ऑब्स्ट्रक्ट। तो अंदर तुम ढूंढने लगोगे, देखने लगोगे तो मजा आएगा। शब्दों के भीतर झांकने की प्रवृत्ति जब जगेगी। मेरा काम पढ़ाना नहीं है, मेरा काम यही है कि तुम्हारे भीतर क्या करना है? उत्सुकता, समझ पैदा करना, की देखना शुरू करो, एक दृष्टि खोलना तुम्हारे भीतर, है ना? इसका फोटो ले लो। अब जैसे क्या है, कल जो पढ़ाए थे पूछे थे ना आज थोड़ा, आज जो पढ़ा रहे हैं कल पूछेंगे, देखेंगे कितना दिमाग में तुम्हारे, है ना? ठीक है। ऑलराइट, सी यू टुमारो।